नमस्कार दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में विद्यालय आवंटन को लेकर जो तैयारियां हैं वो दिन और प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव के परिणाम का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे 12,460 शिक्षक भर्ती में 5800 प्लस जो नवचयनित शिक्षक हैं उनके विद्यालय आवंटन का भी समय नजदीक आ रहा है। इसी को लेकर कई और एक सारे पत्र देखने को मिले हैं। तैयारियां अपनी तीव्र गति से चल रही हैं। 4 जून के बाद विद्यालय आवंटन भी होने जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय सचिव सर के माध्यम से जो आदेश जारी किया गया, उसमें इस तरह का जो डेटा है वो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मांगा गया और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जारी किया अपने बीईओ को पत्र और उनसे ये डेटा मांगा है। केवल प्राथमिक का डेटा मांगा गया है क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती जो आवंटन हुआ है वो 1 से 5 में यानी कि प्राथमिक में ही होना है। यहाँ पर सबसे पहले क्रम संख्या मांगी गई है विद्यालयों की, फिर किस विद्यालय का डेटा है उस विद्यालय का नाम मांगा गया है और उस विद्यालय का यूडाइस कोड मांगा गया है। इसके बाद विद्यालय क्षेत्र किस प्रकार का है, ग्रामीण है या नगरीय है, ये यहाँ पर मांगा गया है और विद्यालय की वर्तमान छात्र संख्या कितनी है, 1 से 5 में कुल कितने छात्र हैं, 100 हैं, 200 हैं, 50 हैं, वो संख्या यहाँ पर। साथ में एक चीज ये जरूर कंफर्म करनी है कि विद्यालय बंद है या एकल, इस पर हाँ या नहीं का ऑप्शन करना है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज्यादातर जिलों में बंद और एकल विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हीं विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती के नवचयनित शिक्षकों को विद्यालय दिया जाएगा क्योंकि ये जो बंद और एकल विद्यालय हैं इनमें शिक्षकों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इनको ही इसलिए इस बार प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ अभिव्यक्ति है तो वो भी यहाँ पर लिखनी। तो इस प्रकार से कुछ डेटा एकत्रित किया जा रहा है। इसको लेकर अभी आपने बहुत सारे बाराबंकी के, महाराजगंज के, ऐसे बहुत सारे लेटर्स देखे जो बीएसए सर के माध्यम से जारी किए गए। अभी एक लेटर और आया है, ऐसे बहुत सारे जिलों में लेटर जारी हुआ है लेकिन सभी लेटर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये जो लेटर है ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा का है, ये भी 22/5 को जारी हुआ है। देखिए ज्यादातर लेटर 22 या 23 में जारी हो गए हैं समस्त बीएसए के माध्यम से। कुछ जिले के आपको देखने को मिल गए हैं, कुछ जिले के आपको देखने को नहीं मिले हैं क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं हुए हैं। ठीक है, बाकी सभी 51 जिलों में ये लेटर जारी हुए हैं जानकारी के अनुसार। अब यहाँ पर भी जो लेटर है वो खंड शिक्षा अधिकारी गोंडा की तरफ से ये सभी को भेजा गया है। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारियों को, जहां पर कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर आपको विद्यालय, नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक का जो विवरण है वो अपडेट करना है। क्यों अपडेट करना है? क्योंकि माननीय सचिव सर ने एक लेटर प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने कहा है, 21 तारीख को लेटर प्रेषित हुआ था जिसमें उन्होंने कहा है कि आप हर हाल में जो है 12,460 अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके विद्यालय आवंटन की कार्यवाही करनी है, जिस कारण से हमें ये पता करना है कि किन किन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसलिए ये डेटा मांगा गया है, तो तत्काल आप ये डेटा अपडेट करिए और इसके साथ कुछ ये 8 महत्वपूर्ण कार्यवाही करने का अपडेट करिए। मैंने आपको बताया कौन कौन सी कार्यवाही है, ये भी वही चीज़ इसमें लिखिए। और यहाँ पर भी अंतिम समय दिया गया है कि हर हाल में आप इस प्रक्रिया को प्रत्येक दशा में देखिए 28/5 तक कंप्लीट कर लिए, जबकि सचिव सर की तरफ से 30 तक का समय दिया गया, लेकिन अब यहाँ पर बीएसए सर को 28 तक मिल जाएगी तो वो 30 तक सचिव सर को उपलब्ध करा देंगे। तो 28 तक हर हाल में इस प्रक्रिया को यहाँ पर पूर्ण करने के लिए कहा गया। ये गोंडा की तरफ से है, देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर और सभी तरह के जो पत्र हैं, इस तरह के जो पत्र जारी हो रहे हैं, इसमें आप ये भी देखिए कि 12,460 शिक्षक भर्ती का भी जिक्र किया जा रहा है। 12,460 अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही होनी है। ठीक है, तो विद्यालय आवंटन को लेकर जो कार्य है वो तीव्र गति से सचिव सर के आदेश के बाद विभिन्न जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से कार्य शुरू कर दिया गया है। और हर हाल में आप ये मान के चलिए कि हर हाल में 30/5 तक ये जो डेटा है मानव संपदा पोर्टल पर फीड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद्यालय भी बंद है, कुछ खास ज़्यादा कार्य वैसा नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में ये कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। ठीक है, और 30/5 के पूर्ण होने के बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का। और जानकारी यह है कि 5 तारीख के बाद किसी दिन भी, ठीक है, किसी दिन भी जो है पोर्टल खोलने का आदेश आ जाएगा और एक दिन में पूरे 51 जिलों में विद्यालय आवंटन सभी शिक्षकों के कर दिए जाएंगे। और आपको पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने ये भी अपडेट दिया है कि 5 से 11 तारीख तक प्राथमिक विद्यालय खुलने भी हैं। अभी तो विरोध चल रहा है लेकिन खुलने हैं। अगर खुलते हैं तो ऐसी स्थिति में 5 से 11 के बीच में आपको ज्वाइन भी करा दिया जाएगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, नहीं तो फिर 18 तारीख को ज्वाइन होगा। ठीक है, लेकिन आवंटन जो है पहले ही हो जाएगा, छुट्टियों में ही हो जाएगा। और इसको लेकर आज कुछ लोग सचिव सर से, उप सचिव सर से मुलाकात भी करेंगे, ऐसी भी जानकारी निकल कर आई है। तो मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के बाद क्या हुआ है उस पर जानकारी मिलती है तो तत्काल हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। एक बात हम आपको पुनः यहाँ पर बता दें कि जो लोग भी इसमें 5800 प्लस चयनित शिक्षक हैं वो संबंधित अपने प्रमाण पत्र की जो फोटो कॉपीज हैं, ठीक है, वो हर हाल में फाइल के तौर पर तैयार कर लें। लगभग 6-7 फाइलें तैयार कर लें क्योंकि उनकी जो आप आवश्यकता है वो आपको आगे पड़ने वाली है। तो वो फाइलें आप ओके करके रखिए। जिन लोगों के चरित्र प्रमाण पत्र नहीं तैयार हैं वो उनके पास ओके रहने चाहिए। जिन लोगों के मेडिकल सर्टिफिकेट जिस जिलों में नहीं जमा हुए वो आप तैयार करवा लीजिए। ठीक है, बने हैं पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल वगैरह चल जाएगा, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सभी के ज़्यादातर दिसंबर में ही बने हैं तो ऐसे में 6 महीने की वैलिडिटी होती है। तो हो सकता है कि वहाँ पर ना वैलिड किया जाए और ये भी हो सकता है कि नहीं, उस समय भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी तो ये चीज़ें हैं तो वैलिड हो जाएंगी। कुछ जिलों में चरित्र प्रमाण पत्र हो चाहे मेडिकल सर्टिफिकेट हो, सभी चीज़ें जमा भी हो गई थी। तो जहाँ पर जमा हो गई हैं उनको नए सिरे से बनवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बनवाने के बाद तय समय सीमा में उसे जमा कर दिया। अब उसकी जो फोटो कॉपी है वो आगे आपकी बीआरसी हो चाहे विद्यालय हो कहीं पर भी जमा करनी होगी तो वहाँ पर फोटो कॉपी वो आपकी काम करेगी। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि 6 महीने की वैलिडिटी इसमें खत्म हो चुकी है, क्योंकि वैलिडिटी से पहले आपने बीएसए ऑफिस में जहाँ पर भी जमा कराया गया है वो आपने जमा कर दिया है। तो संबंधित जो है प्रमाण पत्र आप तैयार करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि तरह तरह के अभी आपको बहुत सारे पत्र मिलेंगे। अभी आपको विद्यालय आवंटन को लेकर सचिव साहब का 4 तारीख के बाद सचिव साहब का पूरा सर्कुलर देखने को मिलेगा कि किस तारीख को विद्यालय आवंटन होगा, कितने बजे से होगा, कहाँ पहुँचना होगा, क्या क्या लेकर पहुँचना होगा। उसमें बहुत सारी जो है चीज़ें लिखी होंगी तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सभी चीज़ें हम आपको अवगत कराएंगे। उसके लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। और अगली वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि आज सचिव सर से जिन लोगों ने मुलाकात की है उस मुलाकात के बाद क्या चीज़ें निकल कर आई हैं।